अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा है सेकंड लेक्चर कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कैथोड रेस के बारे में। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कैथोड रेस की। तो पहली प्रॉपर्टी जो विलियम क्रुक्स ने बताई थी वो ये थी कि कैथोड रेस मूव इन स्ट्रेट लाइन। किस तरह मूव करती हैं? स्ट्रेट लाइन में, ना कि इस तरह। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि कैथोड रेस किस तरह मूव करती हैं? परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस, यानी कि इस तरह। ये हमारे पास कैथोड और ये रेज मूव कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? ये देखें, कौन सा एंगल बन रहा है? 90 का। ठीक है, कैथोड और ये रेज। तो यहाँ परपेंडिकुलर को हम इस तरह भी शो करते हैं, इस तरह भी लिखते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं परपेंडिकुलर। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कास्टिंग शेडोज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन रेस के बीच में कोई चीज़ रख दें, कोई ऑब्जेक्ट रख दें, ओपेक सरफेस रखते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें। ओपेक सरफेसेस कौन सी होती हैं? यानी कि ऐसी सरफेस जिससे कोई भी रेज या लाइट वगैरह जो है वो पास ना कर सके। तो अगर कोई भी चीज़ इनके बीच में आ जाएंगी तो ये रेज जो है उनका शेडो बना देंगी। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ? कैथोड रेज कास्टिंग शेडोज। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हम इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रेज डिफ्लेक्ट हो रही थी पॉजिटिव की तरफ, यानी कि पहले स्ट्रेट आ रही थी, फिर आते आते यूं पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं तो इससे कंफर्म हो रहा है कि इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इसको हम यहाँ एक एनिमेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरह ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं। बेसिकली ये किस तरह हो रहा था। रेज पास कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दी, तो ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही हैं? पॉजिटिव की तरफ। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड चेंज कर दें, पॉजिटिव इस साइड और नेगेटिव उस साइड, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही हैं? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये साउथ टू नॉर्थ है, तो ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है? नॉर्थ की तरफ। साइड कंफर्म करके भी देख लें कि ये देखें नॉर्थ टू साउथ अब हमने किया है, तो ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही है? नॉर्थ की तरफ। रोटेट करके दिखा देती हूँ, देख लें। रेड हमारे पास बेसिकली नॉर्थ को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है राइज इन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ पर अगर ये रेस फॉल होती हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज कर देती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास E/m रेशो। तो E क्या है और M क्या है? E बेसिकली चार्ज है और M मास। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया और मास लिया और उन दोनों का रेशो निकाला। यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल याद रखिएगा कि जे थॉमसन ही हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। सर विलियम क्रुक ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि कोई ऐसा पार्टिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। बेसिकली जो डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को वो जे थॉमसन हैं, और चार्ज टू मास रेशो किसने फाइंड किया? वो भी जे थॉमसन ने। सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ये प्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो इसका क्या मतलब है कि ये कैथोड रेज, ये ट्यूब हमारे पास हो गई, कैथोड रेज जब मूव करती हैं तो ये रेज जब ट्यूब के साथ कोलाइड करेंगी तो ये लाइट को प्रोड्यूस करेंगी, शाइनी लाइट को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि कैथोड रेज प्रोड्यूस लाइट। लास्ट हमारे पास है कि नेचर किस तरह होती है।
नेचर ऑफ कैथोड रेस। तो कैथोड रेस की जो नेचर है ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ गैस फिल्ड इन ट्यूब। तो जो भी हम गैस जो है वो ट्यूब में फिल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैथोड की रेस की नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो भी गैस इसमें अप्लाई करें।